बंधुओं, मैं चर्चा करूंगा आपसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की। आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं, जहां पर रह रहे हैं, जहां पर हम मौजूदा कारोबार कर रहे हैं, घर बार हमारे मौजूद हैं, क्या आने वाले समय में हमारी यही परिस्थिति बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, इस बारे में चिंतन करना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि हम सबको करना चाहिए। क्यों? जिसने भारत के इतिहास को देखा, जिसने भारत के इतिहास को जाना, गंभीरता से समझा, उनको भारत के इतिहास की कुछ मूलभूत बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं भाई दिलबाग जी को एक चीज की तो बधाई जरूर दूंगा कि आज बड़ी अच्छी संख्या में नौजवान साथी उपस्थित हैं और हमारी बेटियां और हमारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। हो सकता है कुछ छोटी दो चार बच्चे हैं जो छोटी आयु के मेरी बात को ना समझेंगे, लेकिन बाकी सभी नौजवान यहाँ बैठे हैं, आज अपने भविष्य के बारे में चिंतन करने के लिए समय शक्ति जरूर लगाइएगा। भारत की आज जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसको आप लोग वर्तमान में लगभग जानते हैं। इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें आपके पास लगातार आती रहती हैं, आप उसको देखते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। तो बंधुओं, मैं उन्हीं चीजों को लूंगा जो आपके सीधे तौर पर वर्तमान से और सीधे तौर पर भविष्य से जुड़ी हुई हैं। आज उसका चिंतन हम लोग बैठ करके इस आर्य समाज मंदिर के प्रांगण में अवश्य कर लें। अभी राम राज्य की चर्चा चल रही थी। जब बहन जी आई थी, जब मैं आया था यहाँ पर, तो बहुत सुंदर गीत चल रहा था। उन्होंने गीत सुनाया था लक्ष्मण जी का और किसका? सीता का। और उसको हम कल्पना कर रहे थे कि ये राम राज्य है, ऐसा राम राज्य होना चाहिए हमारे देश के अंदर, और वर्तमान में भी उसकी इच्छा रखते हैं, होना चाहिए। लेकिन बंधुओं, आज आपको इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए कि वास्तव में आज जिस तरफ हमारा देश बढ़ रहा है, वर्तमान में समाज और देश दोनों एक साथ चलते हैं, अलग नहीं है। राजनीति और समाज अलग नहीं है, ना आप कर सकते ना हो सकता, साथ साथ चलेंगे हमेशा। जिस तरफ समाज का रुख चलेगा वैसी राजनीति का रुख होता चला जाएगा, अलग नहीं हो सकते। तो जिस तरफ हमारी राजनीति और जिस तरफ हमारा समाज वर्तमान में चल रहा है, वो राम राज्य की तरफ तो नहीं जा रहा, कमोबेश औरंगजेब के राज्य की तरफ वो चलता चला जा रहा है। आप कहेंगे औरंगजेब के राज्य में, राम राज्य में मूलभूत अंतर क्या है? अंतर कहां पर है? एक घटना आपने सुन ली, औरंगजेब के बारे में भी आपने अपनी पुस्तकों में जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं से सुना होगा थोड़ा बहुत। कौन जानता है औरंगजेब के बारे में भाई? औरंगजेब के पिता के बारे में तो नाम बता दो, क्या नाम था? हाँ बेटा, ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो मामला फिर मैं समझूंगा कि भैया तो गड़बड़ मामला। अरे औरंगजेब के पिता का नाम तो बताओ भाई। शाहजहां था। किसने बंद किया था उसको? क्यों जी, किसने बंद किया था उसको? एक तरफ बेटा बाप को जेलों में बंद करके भाइयों को मौत के घाट उतार करके राज कर रहा है, और एक तरफ एक बेटा अपने भाइयों के लिए राज छोड़ करके जंगल को जा रहा है। ये अंतर है औरंगजेब के राज्य में, बोलो राम राज्य में। विचार आपको अब ये करना पड़ेगा कि मैं अपने देश को राम राज्य की तरफ लेकर के जाऊं, या मैं अपने देश को अपनी आंखों के सामने औरंगजेब का राज्य बनता हुआ देखता चला जाऊं। ये विचार आज आपको करना ही पड़ेगा बंधुओं। इस विचार को करे बिना आप वापसी से इसको लेकर के राम राज्य की तरफ ले आओगे, संभव नहीं है। केवल 70 साल 75 साल पहले, लंबी घटना नहीं सुनाता, केवल 75 साल पहले, आजादी की 75वीं वर्षगांठ ये देश मना रहा है। केवल 75 साल पहले आपके देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा था पाकिस्तान। था या नहीं? हाँ जी था ना, ये तो पढ़ी है ना आपने हिस्ट्री। क्यों हुआ था अलग? कांग्रेस ने कर दिया, गांधी जी ने कर दिया। हम लोग बहुत सुनते हैं इन बातों को। 3-4 साल पहले पंजाब में एक आयोजन था, उस आयोजन में एक सज्जन आए थे, बहुत अच्छे लेखक थे, उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, बहुत मोटी शोध ग्रंथ लिखा। शोध ग्रंथ का विषय था पार्टीशन ऑफ इंडिया। इतनी मोटी ग्रंथ होगा, 700-800 पेज का होगा ग्रंथ। प्रोफेसर रिटायर हुए। मैंने पूरी जिंदगी हिस्ट्री पढ़ाई है, मैंने हिस्ट्री के अपने साक्ष्य ले करके ये ग्रंथ लिखा है। आज इसका विमोचन होने वाला है। मैं भी उस कार्यक्रम में मौजूद था, मुझे भी कुछ शब्द बोलने का अवसर मिला। उन्होंने अपना विमोचन किया, 5 मिनट मुझे भी अपना कुछ 2 शब्द शुभकामना के बोलने का मौका मिला। मैंने उनको बोला कि आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ये ग्रंथ लिखा है,
आपने कितने सारे तथ्य इसमें लिखे कि किन 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 कारणों से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। लेकिन मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसको संक्षिप्त करके, हो सकता है इस 800 पेज के ग्रंथ को कोई ना पढ़े, पर संक्षिप्त करके अगर आपको सक्षमता से कुछ बता सकें कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ, तो उसके पीछे के केवल 2 शब्द थे। आपसे मैं एक उत्तर चाहता हूं कि वो शब्द बिल्कुल ठीक थे या इनमें और भी व्याख्या की गुंजाइश है। उन 2 शब्दों में व्याख्या हो जाती है कि पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ क्यों। क्योंकि भविष्य में ना हो इसकी चिंता आज आपको करनी है, इसलिए मैंने इस शब्द को यहां पर आज पकड़ा है। और वो कारण बंधुओं केवल एक था, माताओं केवल एक था, ज्यादा नहीं थे। लंबी चौड़ी पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, वो ज्यादा थे और आप कम थे। दूसरा कोई कारण ना था और ना ही इतिहास बता सकता। बोलो ये बात ठीक है या गलत है भाई साहब? विचार करके बोलना भाई। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ भाई, वो ज्यादा थे और आप आज विचार अब ये कर लेना, अगर ये 2 शब्द बिल्कुल सटीक थे भारत की और पाकिस्तान के विभाजन के लिए, तो आज हम ज्यादा होने की तरफ बढ़ रहे हैं या कम होने की तरफ बढ़ रहे हैं। केवल इतना विचार करना, बाकी विचारने की बात है ही नहीं आज। कुछ कोई लंबी चौड़ी विचारने की बात नहीं। बोलो भाई सब हाँ या ना, हो रहे हैं नहीं हो रहे? जब मैंने ये मान लिया वो ज्यादा थे हम कम थे, इसलिए हमें पाकिस्तान बनने को देना पड़ा। श्रीनगर क्यों खाली हुआ, इस घटनाओं को ज्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आप सब प्रबुद्ध हैं, सब आगे की कहानी को समझ जाएंगे। वो घटना थी सन 47 की, और श्रीनगर की घटना कब की थी जी भाई साहब? कौन बताएंगे? अगर जो जाति अपने हरास को भूल जाती है, अपने इतिहास को भूल जाती है, इतनी जल्दी से भूल जाती है, समझ लेना कि उस जाति का इतिहास बन ही नहीं सकता। 90 बोलने को तैयार नहीं। हाँ जी 1990 की घटनाएं जानते हो कि नहीं जानते? कोई नौजवान बताएगा कि 1990 में क्या हुआ था? बोलो कोई बताइए। इनमें से 4 लाइन बैठी, दोनों पूरे नौजवान बैठे। बोल बेटे बता क्या हुआ था, बोल। क्यों? बड़ी इच्छा से? गर्मी होगी श्रीनगर में तो भाई दिल्ली चलेंगे, इस इच्छा से छोड़ना पड़ा था। क्यों छोड़ना पड़ा था भाई? एक रात को आपके घरों के बाहर में पोस्टर लग गए थे। एक रात को आप जब अगले दिन घर से उठे थे तो आपने सामने वाले के घर पे पोस्टर देखा और सामने वाले ने आपके घर पर पोस्टर देखा कि 1 सप्ताह के अंदर, लिखा था 1 सप्ताह के अंदर अपने घरों को खाली करके श्रीनगर छोड़ जाओ, वरना या तो मार दिए जाओगे या। ये घटना पहली है या अंतिम है? बोलो भाई साहब। श्रीनगर में जो घटनाक्रम हुआ ये हिंदू समाज के इतिहास की पहली घटना है या अंतिम घटना है? हाँ जी, ना तो पहली घटना है और ना अंतिम घटना है। महाराष्ट्र में एक जगह है मेवात, वहां का इतिहास तो जानते हो कि नहीं जानते हो जी? हाँ जी जानते हो कि नहीं जानते महाराष्ट्र के मेवात की? यार ये तो बाढ़ गड़बड़ है। हरियाणा के मेवात की जानते हो? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं, आप महाराष्ट्र में चुप होकर बैठे हो। बोलो ना, हम हरियाणा के अंदर है, बाहर नहीं है वो। आप ये मत सोचना कि हम बड़े सुरक्षित हैं, हमारे यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान में भी जो लोग रहते थे, व्यापार करते थे, लाखों कमाते थे, करोड़ों कमाते थे, घर बनाते थे, सोना चांदी जेवर जोड़ते थे, वो भी यही सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी कभी होने वाला, यही सोचते थे। हकीकत यह है कि यही सोचते थे। हिंदू जाति का इस सबसे बड़ा विनाश का कारण है, उसने कभी भी अपनी तबाही के बारे में सोचने का जहमत ही नहीं उठाई। इकट्ठा बैठ करके सोचा ही नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ था। मैं उन घटनाओं को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि घरौंडा में भी ऐसे बहुत परिवार आकर के बसे थे जिनको पाकिस्तान की पीड़ा झेलनी पड़ी थी, उनको यहाँ पर बसाया गया था। क्यों? जिस पूरी बेल्ट में अनेक जगहों पे, शाहबाद में, घरौंडा में, करनाल में, पानीपत, सोनीपत, ना जाने और गुड़गांव तक अनेक परिवार आकर के बसे थे। आज की वर्तमान की स्थिति सुन लीजिए और अपना चिंतन अपने आप कर लीजिएगा। एक गांव की घटना सुना करके आपको सारा चित्र खोल करके रखेंगे आपके सामने। एक गांव में 20% वो थे, 80% आप थे। बिल्कुल सच्ची घटना है, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई बनावट नहीं है इस घटना के अंदर। मत सोचना कि इसको कैलकुलेशन करने के लिए आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल सच्ची घटना मुजफ्फरनगर जिले की है, कहीं दूर की नहीं है, आपके बिल्कुल पड़ोस की है, ज्यादा दूर की भी नहीं। मैं पाकिस्तान की नहीं सुना रहा हूं आपको, केरल की, असम की, नागालैंड की, मिजोरम की, तमिलनाडु की घटना नहीं सुना रहा हूं, आपके बिल्कुल पड़ोस की सुना रहा हूं।
उनके घरों में बच्चे थे 8-8, 9-9, और आपके यहां पर बच्चे थे 1-1, 2-2। 2 बच्चे जब हुए, लाला जी ने सोचा भाई इन बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ, बढ़िया खिलाओ, शानदार, इनको लंदन भेजेंगे, इसको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, एक को न्यूजीलैंड सेट कराएंगे, एक को अमेरिका सेट कराएंगे। खूब पढ़ाया, खूब लिखाया। अपनी जो खेती की जमीनें थी वो भी बेच करके बच्चों को पढ़ाया, और उनको एक को लंदन भेज दिया, एक दिल्ली जाके सेट हो गया व्यापार में। 1-2 पानीपत आ गए, 1-2 कहीं शामली चले गए, एक मुजफ्फरनगर चला गया। आपकी जमीनें किसने खरीदी भाई साहब? बोलो, ध्यान से सोच के बोलो, किसने खरीदी? भाई साहब बताओ, कौन खरीदेगा आपकी जमीनें? जिसके 8 बच्चे होंगे उसकी जरूरत है जमीन खरीदना, जिसके 2 बच्चे हैं उसकी जरूरत अब जमीन नहीं रह गई। जिसकी जमीन नहीं होगी उसका ये देश नहीं होगा। आपको एक भारत का कानून बताता हूं, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। अगर कोई विदेश का व्यक्ति भारत में आकर के भूमि खरीदना चाहता है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद सकता है, व्यापारी बिल्डिंग खरीद सकता है, मकान खरीद सकता है, दुकान खरीद सकता है, कॉम्प्लेक्स खरीद सकता है, लेकिन खेती की जमीन वो 300 गज भी नहीं खरीद सकता। यह नियम है भारत सरकार का। क्यों? क्योंकि भारत सरकार जानती है कि जिसके हाथ में खेती की जमीन है ये देश असली में उनका। अगर विदेश के लोग आकर के हमारी खेती की जमीनों को खरीद लेंगे तो ये देश हमारा रहने वाला नहीं। अब जिनके हाथों में आपकी जमीनें जा रही हैं, आने वाले 20, 30, 40 सालों के अंदर ये आपका देश रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, ये चिंतन बोलो आप करोगे या वो करेंगे? बोलो कौन करेगा? ये घटना स्थिति आज से 25 साल पहले की है, 30 साल पहले की, और आज उसके अंदर, उस पूरे गांव के अंदर आप 20% हो, वो 80% हैं, और 90% जमीनें उनकी हैं, 10% जमीनें आपकी हैं। ये बिल्कुल हूबहू परिस्थिति है गांव की, मैंने आपके सामने उठा करके रख दी है। 45, 50, 55, 60 साल पहले मेवात की ठीक कमोबेश यही परिस्थिति थी। आप में से शायद नहीं गए मेवात कोई, या आप में से कोई गए भी होंगे, देखा भी होगा, कम से कम सुना तो होगा, जाना जरूर होगा। तो आज मेरा चिंतन केवल इन घटनाओं को बताना नहीं है बंधुओं, इसके समाधान की ओर चर्चा करना है। केवल इन चिंतन को बता करके, चिंता को बता करके यहां से बात थोड़ी खत्म हो जाएगी। हमें इसके समाधान की ओर बढ़ना है कि क्या हम समाधान कर सकते हैं। और समाधान केवल वो होता है जो टंकी खाली होने से पहले उसके अंदर पानी लीक हो रही है ना टंकी, और समय पर देख करके उसका इलाज कर दे, और टंकी खाली होने के बाद में आप उसका इलाज करते रहो तो बोल लेगी उसमें और कुछ नहीं होने का, कोई इलाज नहीं है उसका। इसलिए बंधुओं, आज 2-3 मुद्दों पे चर्चा मैं आपके समक्ष रखूंगा। और पहला मुद्दा है, अपने आप को मजबूत करने की तैयारी कर लो। मजबूत कैसे करेंगे उसके 3 रास्ते आज आपके सामने बताऊंगा, क्योंकि समय की सीमा है। समय की सीमा को मैं भी बखूबी जानता हूं, समझता हूं। आपका देश गुलाम हुआ क्यों था? ये सारी दुनिया में राम राज्य तो था, आखिर दूसरों को हमारे यहां पर आने का मौका मिला क्यों था? उनके कारणों को थोड़ा सा जान लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आगे आने वाले समय में मुझे इन कारणों को पैदा नहीं होने देना। समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। केरल का उदाहरण लेते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य केरल के अंदर पैदा हुए थे। उस केरल के अंदर, जिस केरल के अंदर एक एक व्यक्ति वेद का मंत्र पाठ करना जानता था, कौन सा गांव ऐसा था जिस गांव के अंदर वेद पाठ ना होता? यानी कि पूरा का पूरा केरल हिंदू था। हमने अपने हाथों से अपने भाइयों को कैसे दूसरे धर्म में पहुंचाया, आज उसकी घटना जान लें, क्योंकि आज आने वाले समय में हमें इन्हीं से रूबरू होना पड़ रहा है। जब पूरा केरल हिंदू था तो आखिर आज क्या परिस्थिति होगी कि वहां पर हम केवल 40% रह गए हैं। देखना जी, आज हम केवल 40% है वहां पर, ध्यान देना, 40, केवल 40%। क्यों हुए? केवल उसका घटना सुन लीजिएगा। घटना यह हुई कि केरल में मसाले पैदा होते थे और मसालों का व्यापार देश में, दुनिया में जाता था। तो हमारे देश के अंदर वो व्यापारी आते थे अरब से, और हमारे देश से वो मसाला खरीद करके लेकर के जाते थे और अपने देश में बेचते थे। एक व्यापारी ने ये कह दिया कि राजा साहब, हमारे देश के मसाले वो आदमी 1 रुपए में खरीद करके ले जाता है और दूसरे देश में 10 रुपए में जाकर के बेच देता है। सारा लाभ तो वो कमा रहा है, जो लाभ हमारे इससे आना चाहिए। व्यापारी तो व्यापाराना तो इसी को कहते हैं। तो उसने कहा भी क्या करना चाहिए? बोले करना यह चाहिए कि हमारे देश का व्यापारी इन मसालों को लेकर के दूसरे देश में जाए, वहां बेचे। तो हमारे को यहाँ से 1 रुपए में जो हम पढ़ते हैं, वहां 9 रुपए में, 10 रुपए में, नहीं तो 8 रुपए में तो हम बेच के आएंगे। वो जो 9 रुपए लाभ दूसरा कमा रहा है, वो 8 रुपए 7 रुपए लाभ हमारा व्यापारी कमाएगा। ठीक होगी। राजा ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए। करें कैसे? एकदम से हमारा अंधविश्वास आड़े आ गया।
जैसी राजा ने कहा कि हम इस व्यापार को शुरू करना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो व्यापारी बन के बाहर जाएंगे? हमारा एक वर्ग ऐसा खड़ा हो गया जिसने कहा राजन ये पाप मत कर देना, जो व्यापारी यहां से 7 समुंदर पार करके मसाले बेचने जाएगा उसका धर्म क्या हो जाएगा जी? भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए ये पाप तुम मत करना। राजा के मन में तो लालच आ चुका था पैसे का, किस राजा को नहीं होता? मुख्यमंत्री को भी लालच है, ज्यादा से ज्यादा पैसा आना चाहिए मेरे राज्य में। तो राजा ने कहा भाई युक्ति बताओ, युक्ति बताओ, करें क्या, तरीका क्या निकालें? तो क्या युक्ति निकाली गई, आप उसको सोच करके रात को चिंतन तो जरूर करोगे बंधुओं। राजा के सामने हमारे उन तथाकथित पंडितों ने एक तरीका निकाला कि हमारे केरल की एक बहुत नीची जाति होती है, बहुत नीची जाति, जिसको तथाकथित रूप से हम नीची जातियां कह लेते हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनको नीची जातियां कह के अपने से दूर कर चुके हैं। उन्होंने कहा एक कनिष्ठ जाति होती है, आप उस कनिष्ठ जाति के कुछ बच्चों को मुस्लिम कन्वर्ट करा दो और मुसलमानों के समुद्र पार करने पर धर्म भ्रष्ट नहीं होता, और उनको व्यापारी बना के बाहर भेजेंगे और उनसे फिर ये व्यापार कराएंगे। ध्यान देना भाई साहब, हमने अपने हाथों से, राजा ने अपने हाथों से अरब से बुला करके मौलवी अपने ही भाइयों को अपने हाथों से अपने राज दरबार में मुस्लिम बनाया और उनको व्यापार करने के लिए विदेश में भेजा। जब वे व्यापार करने के, जैसे क्या किया, आपके 10 भाई हैं, 10 में से एक को ले लिया, इस भाई में से एक को ले लिया, जैसे सरदार बने थे कभी वैसे ही उनमें से एक को ले लिया, 10 का जोड़ बना के नदी में नाव दे के दे दिया, भी जाओ बेच के आओ सामान। जब वो वापिस आए लौट करके तो आपके अपने घरों में जाएंगे ना जी वो तो। जब वो अपने घरों में लौट के गए तो पंडितों ने घोषणा कर दी, जो जो 7 समुद्र पार होके आया है मुसलमान बन के, वो जिन घरों में गए वे भी सारे क्या हो गए? वे भी सारे मुसलमान हो गए। वो जिनके ब्याह में उनके कोई शामिल हो गया वो भी क्या हो गए? मुसलमान हो गए। और आस्ता आस्ता हमने अपने हाथों से अपने ही भाइयों को तलवार लेकर के अपने सामने खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। ये है हमारा इतिहास, जिसके कारण से आज केरल के अंदर हम चाह करके भी अपनी सरकार बनाने की परिस्थिति में नहीं, हमने अपने हाथों से बना। एक घटना और सुन लीजिएगा, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, एक घटना और सुन लीजिएगा जिसको आप खुद जानते हैं। सोमनाथ का मंदिर सुना है जी आपने? सोमनाथ का मंदिर लूटा था, बताओ किसने लूटा था? हाँ जी, किसने लूटा था? गजनवी ने। कितनी बार लूटा था जी? आप बनाते रहे और वो लूटता रहा लगातार। वो अपने गजनवी नामे में लिखता है कि मैं हैरान था वहां खड़े होकर के, जब मेरी सेना उसको लूट रही थी मंदिर को, तो हजारों लोग खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे थे, हे सोमनाथ अपनी रक्षा भी करो और हमारी रक्षा भी करो, हे सोमनाथ अपनी रक्षा भी करो और हमारी रक्षा भी करो। अगर उस समय वो हजारों लोगों की भीड़ मेरी मुट्ठी भर सेना को एक एक पत्थर भी फेंक देती तो मेरी सेना के पांव उखड़ जाते, लेकिन इस अंधविश्वास के ढोल ने हमें गुलाम होने पर मजबूर कर दिया और आपकी सोने की चिड़िया का सारा पैसा, सोना चांदी निकल करके उन देशों में चला गया और आपका देश दरिद्र होता चला गया, जिसका परिणाम आज भी आप और हम लगातार भुगत रहे हैं। इस अंधविश्वास के कारण आपका देश गुलाम हुआ था। एक छोटी सी घटना मैंने केरल की सुना दी, एक छोटी सी घटना मैंने आपको अपने सोमनाथ की सुना दी। पूरे देश की घटनाएं सुनाऊंगा तो सारा समय उसी में बीत जाएगा। बंधुओं, अब हम करें क्या? तो ज्यादा नहीं, केवल 2 बातों के ऊपर अगर हम पूरा ध्यान देंगे तो हम अपने आने वाली संतति को इस दंश से बचा सकते हैं। आज जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है? आप में से कोई श्रीनगर गया है जी? पिछले 20 सालों के अंदर लगभग गए हैं जी, घूमने गए हैं? कोई हिंदू परिवार दिखा है जी आपको श्रीनगर में? यह फैक्ट है कि पूरी श्रीनगर घाटी के अंदर एक भी हिंदू परिवार रहता नहीं है। 2012 में मेरा जाना हुआ तो श्रीनगर से लेकर के राजौरी पुंछ की एक रोड है जिसको मुगल रोड कहते हैं, उस रोड से मैं जाना हुआ। बीच में एक सोपोर नाम का कस्बा पड़ता, अनंतनाग सोपोर। हमारी गाड़ी वहां पर रुकी। हमें सख्त हिदायत थी कि बस से नीचे मत उतरना, कुछ भी मंगवाना ड्राइवर को बोल देना, बोतल पानी वानी की वो लेकर के आ जाएगा, आप मत उतरना कहीं पर नीचे। हम नहीं उतरे। एक जगह बस खड़ी थी तो खड़ी बस से हमने नजारा ऐसा देखा जो सामान्य तौर पे दुनिया में देखने को नहीं मिलता। नजारा ये था कि एक बहुत सुंदर कोठी है 3-4 मंजिला की, 4-5, और उसके बिल्कुल पड़ोस में एक और कोठी है जिसके सारे खिड़की दरवाजे टूटे पड़े हैं, बिल्कुल खंडर। फिर उसके पश्चात एक और कोठी है खड़ी 4 मंजिल की, बहुत बढ़िया पेंट पॉलिश बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद फिर एक कोठी। मैंने कहा ये नजारा आज तक हमने नहीं देखा।
कहीं भूकंप आ जाता तो पूरा पूरा शहर तबाह हो जाता। ये समझ में नहीं आ रहा। ये 15 मकान बहुत सुंदर खड़े हैं, ये 20 मकान बिल्कुल खंडर खड़े हैं। हमने ड्राइवर से पूछा, भाई ये मामला क्या है? बोले ये हिंदुओं के मकान हैं जो छोड़ करके वो यहाँ से 15 साल पहले 20 साल पहले जा चुके। ये उनके मकान है। सरकार ने पाबंदी लगा रखी कि ये ना तो बेचे जाएंगे ना किसी को कब्जा दिया जाएगा, इसलिए खंडर के रूप में आप इनको देख रहे हो। अपने ही देश में मैंने ये नजारा 2012 में देखा बंधुओं। ये स्थिति हरियाणा में नहीं आएगी, ये स्थिति कभी गरौंडा में नहीं आएगी, ये स्थिति कभी करनाल में नहीं आएगी। इस मुगालते में रहने की कोशिश मत करना बंधुओं। मैं इस निवेदन के साथ में आज रात को आपको कुछ देर जगाने के लिए आया हूं। इस मुगालते में मत रहना कि ये स्थिति यहां पर नहीं आएगी। तो अब करें क्या? दो ही काम करने। पहला, मजबूत एकता, मजबूत जागरण, चर्चा जो हमने बिल्कुल छोड़ दी। क्यों? हमारे पास इकट्ठे होने की जगहें नहीं है। हमारे मंदिर हैं लेकिन हम मंदिर में इकट्ठे नहीं जाते। ये बात ठीक है भाई साहब? गलत है। मंदिर में मैं जाता हूं, जल चढ़ा करके वापिस आता हूं, फिर दूसरा जा रहा, फिर चौथा जा रहा, पांचवा आ रहा, आठवां जा रहा, 14वां आ रहा, 15वां जा रहा। हम इकट्ठे नहीं जाते और हमारी ये ताकत दुनिया को दिखती नहीं है जिसको दिखानी चाहिए। इसीलिए हम कमजोर दिखते हैं अपने आप को। आप जब 500 लोग एक साथ होकर के कभी इकट्ठा जाएं और 500 लोग इकट्ठा मुड़ करके वहां से वापिस आए, दुनिया को दिख जाएगी कि ये कमजोर नहीं है, ताकतवर है। ये पहली आपकी कमजोरी है जिसको दूर आप कोरोना में करने की कोशिश करो। महीने में एक बार 1 घंटे के लिए ये व्यवस्था बनाओ कि भाई मिलकर के इकट्ठे 21 बार 31 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, बस और कुछ नहीं है। केवल 1 घंटे के लिए इकट्ठा सारा घरोंडा, नौजवान, परिवार सारे आओ, 1000 2000 की संख्या में इकट्ठे हो जाओ। उनको आंख हो जाएगी कि ये हिंदू समाज अब कमजोर नहीं रहा। हम जिस दिन इकट्ठे होकर के खड़े हो गए उसमें ये मत देखना ये छोटा ये बड़ा, ये ऊंचा ये नीचा, ये श्रेणी ये वो, ये ना देखना। जिस दिन आपने देखना छोड़ दिया आप वो सारी ताकत प्राप्त कर जाओगे जिस ताकत की इस समय आपकी जरूरत है। हमारी ताकत कमजोर कैसे हुई? इस उंगली को हमने काट के वहां फेंक दिया, इस उंगली को काट के वहां फेंक दिया, इस उंगली को काट के वहां फेंक दिया, इस उंगली को काट के वहां फेंक दिया। इसके साथ मैं पानी नहीं पीऊंगा, इसके साथ मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसको ब्याह में नहीं बुलाऊंगा, इसको घोड़ी नहीं चढ़ने दूंगा, इसके ब्याह में ये नहीं करने दूंगा। हमारे सारे हाथ जब अलग अलग चढ़ गए, कोई हमारा एक हाथ उठा के ले गया, कोई हमारी एक उंगली उठा के ले गया, कोई हमारी एक उंगली उठा करके ले गया, और सारी उंगलियां जब इकट्ठी होकर अपने हाथों में तलवार लेकर के आ गई तो मेवात बन गया। मेरी बात आप समझ गए जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो और कोई नहीं है, वो आपके वो लोग हैं जिनको आपने तिरस्कृत किया था, आपने अपने से दूर भगाया था। मेरे मंदिर में अंदर मत घुस जाना, अंदर घुस गया तो टांगे यहीं तोड़ दूंगा। मेरे खेत पे पानी मत भर लेना, मेरे कुएं से पानी मत भर लेना। आपने भरने नहीं दिया, दूसरा व्यक्ति अपने साथ लेकर के गया, अपने साथ पानी भरवाया। क्या ऐसे आप मजबूत हो सकोगे? यदि मैं अपने ही हाथ को काटता चला गया। हमने सदियों से उन हाथों को काटा था जिनका परिणाम आज ये हिंदू समाज भुगत रहा है। अगर आज भी आप गलती से उन हाथों को काट करके दूसरों को देते गए तो आप निहत्थे होंगे और वो 4-4 हाथों के साथ में होंगे। आप ना अपने को बचा पाओगे ना अपने परिवारों को बचा पाओगे बंधुओं। इसलिए पहला मेरा निवेदन ये है, किसी भी कीमत पर आज के बाद में किसी को भी ऊंचे नीची नजरों से देखना छोड़ दो। ये सभी राम की संतानें हैं, ये सभी कृष्ण की संतानें हैं और ये सभी मेरे भाई और बहन हैं। इस नजरों से देखना, जिस दिन आप गले लगाना शुरू कर दोगे। हमारे तो भीष्म जी की, मैं तो ये पढ़ रहा था, इतना मेरे को ध्यान आ रहा था इनका, स्वामी भीष्म जी महाराज का हारमोनियम यहाँ पे रखा था, उनको मैं देख रहा था, सोच रहा था स्वामी रामेश्वरन जी के बारे में। हमारे कवि कहा करते थे, आर्यों गले से लगा लो इन्हें वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। गए नहीं रोक पाए। स्वामी श्रद्धानंद अकेले थे जो वापसी लाए, भगत फूल सिंह अकेले थे जो वापसी लाए आपके सोनीपत के। हमने जाने के लिए ताकत लगाई, जा निकल यहां से। उन्होंने ताकत लगाई, आजा मेरे गले लग जा। आज वो गले लग करके खड़े बंधु। इसलिए मेरा पहला निवेदन आज के समय में आज आपसे ये, जितने नौजवान साथी यहाँ मेरे बैठे हैं, किसी भूल से किसी को छोटा, किसी को नीचा, किसी को मत समझना। यही आपके बाजू आपकी ताकत बनेंगे और यही आपकी ताकत आपकी मजबूती बनेगी और यही आपकी मजबूती आपका भविष्य को मजबूत करेगी। और कोई आपको मजबूत करने वाला नहीं। पहले हम राजाओं की कहानी पढ़ा करते थे, जंगल की कहानी। हाँ बेटे, जंगल की कहानी पढ़ी है तूने? क्या नाम तेरा? ये बेटी कहाँ, क्या नाम तेरा? जिया। अच्छा बोल, जंगल का राजा कौन होता है? देखो किस बेटी ने क्या बताया जी भाई साहब? हाँ जी, ये बात इसकी ठीक है गलत है?
सही है जी, भूल जाओ, गलत कह रहे हो। अब राजतंत्र नहीं है। अभी जंगल में गीदड़ ज्यादा होंगे तो राजा बोलो कौन बनेगा, और कुत्ते ज्यादा होंगे तो बोलो राजा कौन बनेगा। शेर को साइड खड़ा कर देंगे, तू साइड खड़ा हो जा भाई, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे, वोट देना हो दे दे, और नहीं तो तेरा कोई काम नहीं है बेटे। अब शेर जंगल का राजा नहीं है। अब कुत्ते ज्यादा होंगे कुत्ता बनेगा, गीदड़ ज्यादा होंगे गीदड़ बनेगा, गधे ज्यादा होंगे तो गधा बनेगा, और दूसरों को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। दुनिया की कोई ताकत इस लोकतंत्र की स्थिति को बदल नहीं सकती। इसलिए इसको आज समझ लो, अब शेर जंगल का राजा नहीं है। तो जंगल के राजा बनने के लिए तो आपको अपनी ताकत लगानी पड़ेगी। अजी क्या करें भाई साहब, एक ही को पढ़ा ले वही बहुत है। भाई आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया नहीं था, या आपके दादाजी ने आपके पिताजी को नहीं पढ़ाया था, जो 6-6 भाई थे, 5-5 भाई थे, 4-4 बहनें थी, नहीं पढ़ाया था क्या? अनपढ़ रहे क्या? कोई नहीं अनपढ़ रहा, कोई कमजोर नहीं रहा, शरीरों से मजबूत बलवान 6-6 भाई इकट्ठे दिखते थे, परिवार का दाबा बोलता था। आज यहाँ पे एक है, कोई घटना घट जाए सबसे पहले घर के अंदर चल भाई, बाहर मत निकलियो। तो मेरा दूसरा निवेदन आपसे यह है, पहला निवेदन मेरा आपसे हो गया जी, ध्यान देना। धर्म मित्र, किसी एक ऐसे भाई को, किसी एक ऐसे साथी को जो आपसे धन में, पढ़ाई में कमजोर है, उसको अपना साथी बना लो। ये मेरा पहला निवेदन है आपसे। हाँ भाई, क्लियर है? किसी भी एक साथी को, कोई रिक्शे वाला हो, कोई रेडी वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, मोची हो, नाई हो, धोबी हो, आपका ड्राइवर हो, कोई हो, उसको इस नजर से मत देखना, इस नजर से देखना ये मेरा साथी है, ये मेरा भाई है, ये मेरे को मजबूत करने वाला है। हर परिवार, हिंदू का हर परिवार किसी एक परिवार को अपना बना के रख ले। 1 साल के अंदर इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो नयापन आ जाएगा ना, उस नएपन के बारे में दुनिया देखेगी। ये गोंडा में हो क्या गया, करनाल के क्षेत्र में हो क्या गया, इस क्षेत्र में तो किसी के जाने की हिम्मत नहीं है। आज उनके माइक की आवाजें सुनते हैं हम 5 बजे, और अपनी आवाजें हमें नहीं सुनाई देती है। बात ठीक है या गलत है भाई साहब? ग्रैंड वकील में कहता, आप पूरे देश में चले जाना, आप चाहे कलकत्ता चले जाओ, चाहे बंबई चले जाओ, उनकी माइक पे सवेरे 5 बजे आवाज नजर आ जाती है। हम सोए हुए हैं, वो जागे हुए हैं, जो जागेगा वो ही जीतेगा। आप और हमें चीज सोचनी पड़ेगी। पहला निवेदन मैंने ये किया, किसी एक मित्र को, किसी एक परिवार को अपना बना के रखो, उसके दुख में जाओ, उसके सुख में जाओ, 1 साल में अपने घर पे बुलाओ, उसके साथ भोजन करो, फिर देखना कैसे आपकी आत्मीयता बढ़ती है। जो हिंदू समाज खो चुका था, जिसको छोड़ चुका था, वही मजबूती आपके पास आ जाएगी घूम करके। एक निवेदन। दूसरा निवेदन, रिश्ते बचाओ। हमारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। मामा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, मौसा भी नहीं है, मौसी भी नहीं है, बुआ भी नहीं है, जीजा भी नहीं है, कोई भी रिश्ता बचा नहीं है। एक बच्चे में कहां से रिश्ता लाओगे? है ही नहीं। बांधने के लिए राखी बहन, बांधने के लिए बहन नहीं है, बंधवाने के लिए भाई नहीं है, ना कोई बड़ा ताऊ है, ना छोटा चाचा है ही नहीं। अगर हिंदू समाज इन रिश्तों को बचाना चाहता है, अगर जनसंख्या बढ़ाने की बात करो, भाई बचाने की बात कर रहा हूं, मानना चाहो तो मानना, और नहीं बचोगे। आपकी धन संपत्ति जिसको आप कमा रहे हो, वो किसके काम आने वाली है, इसका गौर करके चलना। 2 निवेदन मैंने आपसे कर दिए। रिश्तों को बचाने का निवेदन भी मैंने आपसे कर दिया। माताओं से भी निवेदन है और आपसे भी निवेदन है। भाई आपके घर कोई कमी नहीं है अब धन संपत्ति की। कम से कम भाई बहन का रिश्ता तो बचा के रखो। कम से कम जितने हो उतने तो रहो। जितने हो उतने रहने के लिए हर परिवार में 2 बच्चों का होना जरूरी है। कम से कम बता रहा हूं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बेसिक मिनिमम जिसको कहते हैं ना, बियर मिनिमम। जो भारत सरकार वो 2 पार्टियां मिलकर चलाती हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जैसे आपके हरियाणा में इस समय चल रहा है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो मिनिमम जरूरत है, कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। अब तो एक के बच्चे की भी रोना खत्म हो रही है। ऐसे परिवार देखने में मिल रहे हैं जो कहते हैं जी जुड़ती नहीं है, जुड़ती नहीं है। तो इसलिए बंधुओं 2 चीजों को निवेदन करता, विशेष रूप से बार बार कह रहा हूं मैं आपसे। आप कहोगे इसी बात पे जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यही एक अंतिम रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता अब है ही नहीं। इसलिए अब इन बातों को और ज्यादा जानने के लिए मैं अब 3 पुस्तकों के नाम आपके सामने रख रहा हूं। पहली पुस्तक है, अगर हमारे दिलबाग जी ने मंगाई हो या पढ़ी हो तो मुझे नहीं पता, मोपला पढ़ी है जी आप में से किसी ने? किस ने पढ़ी है जी मोपला? 1 2 3 4 5 भाइयों ने पढ़ी है। हर हिंदू के घर को पढ़नी चाहिए मोपला नाम की पुस्तक, हर हिंदू को पढ़नी चाहिए। आंखें में आंसू ना आ जाएं कि ये हुआ है हमारे साथ,
तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि भैया इसको पढ़ करके नई ज्योति पैदा होगी आपके मन में अपनी जाति की रक्षा करने की। एक बात। और दूसरी पुस्तक है युग धर्म, मैं नाम लिख के दे दूंगा, आप पढ़ भी लियो, कल मंगवा भी लियो, संडे से पहले आ भी जाएंगे आपके पास में। सब परिवारों को पढ़नी चाहिए, छोटी छोटी पुस्तकें, कोई बहुत मोटी नहीं है भाई, किसी को 400-800 पन्ने वाली नहीं है, 40-50 पन्नों वाली पुस्तकें हैं। दूसरी पुस्तक है युग धर्म। युग धर्म की कहानी मैं सुना करके, ताकि आपको एहसास हो जाए कि हमने क्या खोया है। अभी की बता देता हूं, केवल अभी की, कुछ समय पहले की, यानी कि मुश्किल से मुश्किल 3 साल पहले की राजस्थान के गांव की घटना है। राजस्थान के गांव के अंदर एक दलित परिवार था, उसको मना कर दिया भी इस कुएं से तू पानी नहीं भरेगा। परिवार ने जैसे तैसे गुजारा किया, उनकी डेथ हो गई। अब अकेली महिला बच गई। अब महिला अकेली, वो भी बूढ़ी बेचारी, पानी कहां से भरे, कहां जाए, इतनी दूर 2.5-3 किलोमीटर दूर जाके पानी भर के लावे। उसने हाथ जोड़ के कहा जी मुझे यहीं से पानी भर लेने दो, मुझे कैसे तैसे। बोली तू पड़ेगी नहीं यहां से। इतनी बुरी हालत कर दी कि उसको पानी नहीं भरने दिया। मौलाना आए उसके घर में और उसको ये कहा कि तू मुसलमान बन जा, और मुसलमान बनने के बाद में सारे इलाके के मुसलमान तेरे साथ चलेंगे इसी कुएं पे पानी भरने, और फिर हम देखेंगे कि तेरे को रोकने वाला कौन है। वो ही हुआ। पहले जो लोग उसको धमकी दे रहे थे कि तेरे हाथ काट देंगे अगर इससे पानी भर लिया, वही लोग दूर खड़े थे, और सबके सामने उस महिला ने मुस्लिम धर्म ग्रहण करके और उसी कुएं से पानी भरा। यानी आप कल्पना करके देखो हिंदू धर्म की दुर्गति, कि हमारा दलित भाई उससे पानी नहीं भर सकता, लेकिन मुसलमान को उसी कुएं से पानी भरने का अधिकार देने वाले हम धर्म के ठेकेदार हैं। ये है आपकी दुर्गति के कारण। और इन सारी दुर्गति के कारणों को बताने वाली पुस्तक अगर कोई है सच्ची घटनाओं से भरी हुई, वो है युग धर्म नाम की पुस्तक। छोटी सी है, 20-25-30 रुपए की होगी, महंगी नहीं है, लेकिन पढ़ने के पश्चात आपकी ड्यूटी बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखना, खाली नहीं बैठ सकते आप। केवल धन कमाने के लिए जीवन नहीं है, केवल दुनिया की मौज मस्ती लेने के जीवन नहीं है। और तीसरी पुस्तक है हिंदू संगठन। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जिनका चित्र आप यहां पर देख रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है हिंदू संगठन। उनकी पुस्तक को लिखने के पीछे के कारण को आप देख लेना, आज आपको एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। 1921 में 20 में वो कलकत्ता में निवास कर रहे थे। जिन दिनों हर 10 साल बाद एक सेंसस की रिपोर्ट आती है, जैसे अब भी 10 साल बाद आती है, प्रक्रिया अंग्रेजों ने शुरू करी थी। जब 1920 की सेंसस की रिपोर्ट आई, उसको पढ़कर के, उसके आंकड़ों को पढ़कर के स्वामी श्रद्धानंद ने यह कह दिया उस समय कि अगर यही गति बनी रही तो ठीक 100 साल में आप अल्पसंख्यक हो जाओगे, और अगर उस अल्पसंख्यक होने से रोकना है अपने आप को तो आपको ये कदम उठाने पड़ेंगे। उस समय उन्होंने कल्पना की थी, और आज ठीक 100 साल उस घटना को हो चुके हैं, उनकी उस पुस्तक को लिखे हुए हिंदू संगठन को। आज अगर आप कल्पना करें उनकी कैलकुलेशन की, तो उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक थी। भारत के, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के मुसलमानों की संख्या को मिला लो इकट्ठा, और टोटल हिंदुओं की संख्या को मिला लोगे तो आज 55 और 65 का रेशियो पहुंच चुका। 55 और 45 का रेशियो पहुंचा हुआ भाई साहब। 55 आप हो, 45 वो हैं, तीनों का मिलाने के बाद में। कोई गलती तो नहीं थी जिनकी गणना में, आप विचार करके देखना। तो इसलिए आप सबको हिंदू संगठन तीसरी पुस्तक में निवेदन करता हूं, वो जरूर पढ़ो। ये 3 पुस्तकें पढ़ने के पश्चात में मन में अब ये संकल्प ले लो, मेरे आने वाला जीवन, आने वाला मेरा समय इस हिंदू जाति की रक्षा के लिए लगे, और मैं इस देश की रक्षा कर पाऊं। क्यों? हिंदू बचेगा तो ये देश आपका है, नहीं तो आप पाकिस्तान में रहे या यहां रहे, दोनों में से कोई अंतर होने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, मैं पूज्य माता शक्ति से सबसे ज्यादा निवेदन करता हूं, बच्चों को मजबूत बनाओ, बच्चों को कमजोर मत बनाओ। छोटे छोटे बच्चों को आर्य दल की शाखा यहां लगती है, उस शाखा में उनको भेजो। आर्य वीरांगना दल की शाखा नहीं लगती तो आर्य वीरांगना दल की शाखा अर्थमार्ग रोंडा में लगे। बेटियां हमारी मजबूत हों, नौजवान हमारे मजबूत हों, और जो ताकत आप सुबेरे की प्रभात फेरी से दिखाते हो, वैसी ही ताकत आप अपने किसी और तौर तरीके से दिखाने की तैयारी करो। शाम के समय की बढ़िया शोभा यात्रा के सारे हिंदू संगठन, सारे हमारे नौजवान बच्चे उसके अंदर शामिल हों, दिखा दें कि भाई हम कमजोर ना थे ना हैं। अपने इस इलाके की, अपने अपने किले की सुरक्षा करते चले जाओ, अंत में यह देश सुरक्षित हो जाएगा। एक निवेदन, सोशल मीडिया पे सक्रिय रहा करो।
जब कोई ऐसी खबर, जब कोई ऐसी चीज आती है जो वास्तव में दुनिया को बताने की है, तो उसको अपने तक सीमित मत रखो, अपने मित्रों तक, लोगों तक उसको पहुंचाओ। ज्यादा लंबी चर्चा का कभी और समय मिलेगा, 3-4 घंटे की चर्चा का, तब मैं सारी स्थितियों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि आपके साथ क्या हो रहा है जिसको आप देख नहीं पा रहे, जिसको आप देख नहीं पा रहे। आपकी फिल्मों के माध्यम से आपके साथ में क्या हो रहा है, आपके अभिनेताओं के माध्यम से आपके साथ में क्या हो रहा है, और ना जाने राजनीतिक दल आपके साथ में क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अंतिम बात कह के आज की इस चर्चा को यहां विराम करूंगा। आपके साथ में जो सबसे बड़ा एक षड्यंत्र हो रहा है उसको सुन लीजिएगा, फिर आज की शांति पाठ करेंगे। हमारा साथ षड्यंत्र क्या हो रहा है, आज हम राजनीति के शिकार हैं। ये 2 हिस्से बैठे हैं जी, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। एक हिस्सा वो है जो यहां पर उपस्थित नहीं है आज, समझ गए किस हिस्से की बात कर रहा हूं। एक अगड़े, एक और एक तीसरे। राजनीतिक पंडित ये कहते हैं किसी तरह से इस पिछड़े हिस्से को इनके साथ खड़ा कर दो लाके एक दफे, फिर जो सरकार बनेगी इनको तो हम 5 मिनट में निपटा लेंगे। बिल्कुल ये षड्यंत्र आपके साथ हो रहा है। पूरा सोशल मीडिया के ऊपर ना जाने कम से कम हमारी गिनती के अनुसार 250 से ज्यादा यूट्यूब चैनल हिंदुओं की अगड़ी और पिछड़ी जातियों में दरार डालने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और हमारी वो जातियां अपने घरों से राम का चित्र हटा रही हैं और कृष्ण का चित्र हटा रही हैं, और ये कहती हैं इन्होंने हमारे लिए क्या किया, इन्होंने तो हमें पिछड़ा बनाया, इन्होंने हमें दलित बनाया। ये कहने का नतीजा केवल उनका एक है। हमारे देश में वो वर्ग पैदा हो चुका है जो कहता है कि राम का पुतला जलाएंगे, रावण का पुतला यहां पर जलने नहीं देंगे। आपके इन विचारों का ये प्रभाव पड़ा। इसलिए बंधुओं, इस 2 वर्ग के बीच में जो हरी पट्टी है ना, ये जरा सी, इसको खत्म कर दो। राजनीतिक लोग केवल सत्ता चाहते हैं, उनके दिमाग में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो सत्ता किस तरह से हासिल हो वो हर तरीके अपनाने को तैयार हैं, लेकिन अपने बीच में दरार पैदा मत होने दो। अगर इन 2 वर्गों में से एक वर्ग निकल करके उनके साथ में जाकर के खड़ा हो गया, आप लोगों का जीना पूरी तरह से मुश्किल हो जाएगा। ये जानना चाहते हो तो केरल चले जाओ, ये जानना चाहते हो तो पश्चिम बंगाल चले जाओ, ये जानना चाहते हो तो असम के दक्षिण जिले चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, आपको इन सब चीजों का एहसास हो जाएगा। इसलिए आओ इस देश की और इस जाति की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की तैयारी करें। फिर कभी चर्चा होगी, प्रश्नोत्तर सेशन में और ज्यादा चर्चा आपके बीच में रखने का मैं प्रयत्न करूंगा। आपने बड़ी धैर्य से इन चर्चाओं को सुना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस रक्षा करने के धर्म यज्ञ में मजबूती से सम्मिलित रहेंगे, और इन 3 पुस्तकों को मंगवा करके आप इनको सभी पढ़ें। नहीं तो ना आपका धन काम आएगा, ना आपके मकान काम आएंगे, ना दुकान काम आएगी, ना आपका बैलेंस काम आएगा, जिससे मैं भागना पड़ेगा। ना पाकिस्तान में किसी का काम आया था, ना बंधुओं माफी चाहूंगा, ना यहाँ किसी का काम आएगा। बाकी आप समझदार हैं, इसी चीज का चिंतन करो। और एक जो निवेदन मैंने दिलबाग जी आपसे किया, हिंदू संगठनों के लोगों को इकट्ठा करके महीने में 1 घंटे का समय इकट्ठे होना है सबने, और एक स्वर में माइक के अंदर गायत्री माता या जो भी आप ठीक समझते हो विचार करके उसको बोलो। इकट्ठे जाओ, इकट्ठे आओ, आपकी ताकत बरकरार होगी। इन शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम शांति, ओम शांति, धन्यवाद।